अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हो ये खानपुर चैनल। आज की वीडियो कुछ इस तरह से है। मैथ की बहुत सारी असाइनमेंट्स हैं, मैथ के स्टूडेंट्स भी करते हैं, कंप्यूटर साइंस के भी स्टूडेंट करते हैं। तो इसके लिए मैथ टाइप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है। तो मैथ टाइप में आपने कैसे जो है वो इसको करना है। वैसे तो अगर आप 365 यूज़ कर रहे हो मैथ टाइप ऑफिस, तो ठीक है, उसमें मैथ टाइप बिल्ट इन होता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखें तो, लेकिन अगर नहीं हो तो कोई मसला नहीं है, आप 2007 जो ऑफिस है वो भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी ऑफिस आपके पास है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो आप कर सकते हैं। तो आप उसके लिए मैथ टाइप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए पूरी वीडियो पहले से आपके साथ शेयर की हुई है कि कहाँ से और कैसे डाउनलोड करके आपने उसको परमानेंटली यूज़ करना है। तो चलें शुरू करते हैं कि आपने अगर मुख्तलिफ़ किस्म की एप्लीकेशंस हैं, सिंबल्स हैं, तो वो कैसे कहाँ से लगाने हैं। और मज़ीद जो है आपने क्या करना है कि इस जो सॉफ्टवेयर है ना मैथ टाइप, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप देखेंगे कि इसमें यहाँ पे पूरा एक शेल्फ बना हुआ है बटनों का, ठीक है, तो वो कहाँ पे कैसे कैसे यूज़ होने हैं, प्रैक्टिस करें बार बार, ठीक है। कम से कम एक दफ़ा तो आप समझ लें, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें इस्तेमाल में नहीं आती, तो चंद आएंगी इस्तेमाल में चीज़ें, और वो पता होगा आपको कि ये चीज़ें, ये सिंबल्स मैंने यहाँ से लगाने हैं और प्रैक्टिस के साथ ही होने हैं। तो उसके अलावा नहीं कि आप फर्स्ट टाइम आएँ और बिल्कुल सारा कुछ ठीक कर लें। इसलिए ज़रूरी होता है कि हर चीज़ में आप थोड़ा सा टाइम लगाएं, प्रैक्टिस कर लें, उस चीज़ को समझ लें, और उसके बाद फिर वो मसला ही नहीं है कोई आपके लिए। मज़ीद अपडेट्स के लिए वीडियो खानपुर को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। अगर आप सीख जाएंगे मैथ टाइप तो अपने दोस्तों को भी सिखाएं लाजमी। तो चलें देख लेते हैं क्या करना है। तो ये सिंपल सी कुछ चीज़ें हैं, तो दोबारा से हम करते हैं कि हमने कैसे करनी है। और इसको हम कर लेते हैं ज़रा मिनिमाइज मतलब हम डबल स्क्रीन चलाते हैं। इसके ऊपर एक साइड के ऊपर हम मैथ टाइप कर लेंगे और एक साइड के ऊपर कुछ इक्वेशंस लिखी हैं मैंने। मैं सिंपल कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या आपको समझाऊं, ठीक है, तो मैंने यहाँ से शुरू कर लिया है। ChatGPT से एक इक्वेशन लिखवा ली है। अब उसका जो है हम आंसर लिखेंगे। आंसर मतलब उसको टाइप करके लिखेंगे कैसे लिखना है। बहुत सारी कीज़ जो हैं वो सिंपल हैं, और वो MS वर्ड के अंदर आप कीबोर्ड के ऊपर भी लिख सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ से शुरू करें, 2x पावर -4x -6 और इक्वल है 0, तो ये इसमें सिर्फ जो x की पावर 2 है, उसके अलावा बाकी सारा कुछ तो हम लिख सकते हैं कीबोर्ड से। तो स्टार्ट कर लेते हैं। 2 यहाँ शुरू करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे मैथ टाइप के ऊपर। इस वक्त जो है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, और ये वाली चीज़ लिख रहे हैं। तो उम्मीद है कि समझ आ जाएगी आपको आसानी से। तो यहाँ पे 2 आप लिख लेंगे कीबोर्ड से, x भी कीबोर्ड से लिख लेंगे, ठीक है। और हम यहाँ पे इसको 2 कर देते हैं, पावर बाद में सेट करेंगे। माइनस है 4x -6, 4x जो है वो कीबोर्ड से आ जाएगा, और इसके बाद 6 है, और इक्वल जो है वो भी 0। और यहाँ पे सवाए पावर के जो है ना वो सारी की सारी कीबोर्ड से हम लिख सकते हैं। तो इस जो 2 है ना, ये 2 है, इसको हमने इसको बनाना है पावर, इसको ऊपर लेके जाना है। तो इसके लिए आप यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर आ जाएंगे, और यहाँ पे ऑप्शन देखें, नीचे भी लाया जा सकता है, ऊपर भी, दोनों साइडों पे किया जा सकता है, ऊपर भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें बनी हुई हैं, तो हमें ऊपर को लेके जाना है। यहाँ पे देखें तो पावर बन गई है, ठीक है। अब यहाँ पे मैथ टाइम में जो कर्सर है ना, इसका ख्याल रखना है। अगर हो कर्सर यहाँ पे, जैसे देखें जिस लेटर या हिंसे के पीछे वो कर्सर है, वो हम चेंज करेंगे तो वो उसी को चेंज करेगा। हम 2 को 3 कर सकते हैं। या कर्सर का ख्याल रखना है। 2 कर लिया, और उसको फिर हम सेलेक्ट करके जो है वो कर लेंगे उसको पावर में। अब यहाँ पे आ गया कर्सर। ये माउस से क्लिक करने के बाद हम इंटर कर देंगे नेक्स्ट लाइन के ऊपर। अब हमें लिखना है ax की पावर 2 और bx + c = 0, ठीक है। अब ax जो है ना वो तो आ गया कीबोर्ड से, साथ में हम 2 लिख देते हैं, पावर को बाद में सेट कर लेंगे। प्लस bx, प्लस का साइन जो है वो कीबोर्ड से, bx भी कीबोर्ड से आ गया, ठीक है, प्लस c, और इक्वल कर देंगे हम 0, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है सिवाय इस जो 2 को है, मैं सिंपल कर लेता हूँ। हम एक तो गिनती की टाइप से लिख लेते हैं, हम बोल लेते हैं। इस 2 को हमने ऊपर लेके जाना है, पावर बनाना है। तो यहाँ से वापस आके और फिर इसी को एक क्लिक करेंगे जिसके ऊपर जस्ट 1, अगर आप डॉट देखें ना तो एक ही है, इसका मतलब है कि उसको पावर बनाया जा सकता है। तो अब यहाँ पे आ गए। अब हम नीचे आते हैं। अब जो वेयर लिखा है ना यहाँ पे, ये वेयर, इसको भी कीबोर्ड से लिखेंगे, ठीक है। वेयर लिख लिया हमने, और कीबोर्ड से इसको कर लिया। अब हमने लिखना है a = 2 है, b = -4 है, b जो है वो =
4 और उसके बाद c जो है वो इज इक्वल टू -6, c इज इक्वल टू -6। यहाँ तक आ गए, ठीक है जी। अब थोड़ा सा इसको यूज़ लेके जाते हैं, यानी यूज़ द क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने टाइप कैसे करना है। ठीक है, यहाँ से हम इसको हम तक कर लिया है। अब हमें ये वाली चीज़ चाहिए, और ये देखें तो हमारे पास यहाँ पे है बनी बनाई यहाँ पे। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा एंटर करके वापस कर यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो x है इक्वल टू, इसका मतलब है कि हमें पहले x बराबर करना है। x लिख लेंगे, इक्वल लिख लेंगे, और इसके बाद हम इसको एज ऑन पुट कर लेते हैं यहाँ पे। तो क्या ठीक है? ये बिल्कुल ठीक है। ये तो हो गया हमारा फार्मूला। फिर से जो है x की पावर यानी x जो है ना वो हम कीबोर्ड से लिखते हैं, इक्वल साइन कीबोर्ड से, और सेम जो है इस तरह का सारे का सारा दोबारा से बनाना पड़ेगा। तो फिर एक दफ़ा इसको क्लिक कर लेते हैं यहाँ से, फिर उसको चेंज कर लेंगे। अब यहाँ पे माइनस जो है ना वो ऐसे है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सारा कुछ अब हम सेट करेंगे इसके अंदर, इस फार्मूले के अंदर। तो इसके बाहर जो है वो माइनस और फिर ब्रैकेट है, ये कीबोर्ड से बनेगी। और इसके बाद क्या है, इसके अंदर जो है वो -4 है, b की बजाय हम -4 कर लेते हैं इसको। और उसके बाद यहाँ पे देखें तो इसके अंदर जो है ना वो है ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर क्या है, ब्रैकेट बना लेते हैं। कर्सर का ख्याल रखना है आपने, जहाँ कर्सर होगा वहीं पे ही वो चीज़ बना देगा। तो इसके अंदर -4 है, -4, और इसका जो स्केयर है ना ये वाला ऊपर, ठीक है, ये ब्रैकेट के बाहर है। हम इसको इसके अंदर नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर नहीं करेंगे, इसको यहाँ पे करेंगे, और फिर इसको हम सेलेक्ट करके यहीं से वापस आके ये इसको ऊपर कर देते हैं। ठीक है, और ये होगी लाइन यहाँ तक। अब -4 ये वाला पोर्शन हमने लिखना है, ये वाला। अगर आपकी कर्सर देख रहे हैं तो हमें ये वाला आप देखेंगे कि अब हम इसको जो बाकी हिस्सा है इसका ये वाला लिखते हैं। ठीक है, तो हम वो जो चीज़ें हैं ना वो क्या करेंगे, हम इसके अंदर सेट करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी, प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एक बार से सारा कुछ समझ नहीं आता। और यहाँ पे माइनस है और 4 × 2 है, तो हम इसको लिख लेते हैं इस तरह से, ओ शिट। ठीक है, कर्सर जहाँ था, मैंने कहा था ना कर्सर का ख्याल रखिएगा वरना डिलीट हो जाएगा। एक एक चीज़ करके डिलीट कीजिएगा, बैक स्पेस ना दबाइएगा। यहाँ पे आ गई। और अगर आप दूसरी तरफ देख रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि ऐसे ही हम सारा कुछ लिख रहे हैं। ये ब्रैकेट्स दी होती हैं कीबोर्ड के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर वाला तो पोर्शन हमने कर लिया सेट। ठीक है, और अब करेंगे हम ये वाला 2 × 2। ठीक है, यहाँ पे देखें तो इसका जो है ना वो अब इसको हमने सेट करना है। ठीक है, मैथ वाले सही समझ सकते हैं कि इसको कैसे सब चीज़ों को पुकारा जाता है। मैं मैथ का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने जैसे लिखना था वैसे लिख लिया। अब हमारे पास ये सेकंड जो लाइन है ना इसको हमने करना है। फिर हम करेंगे x इज इक्वल टू, ठीक है, उसके बाद हमने सेम एज, फिर वही फार्मूला जो है ना हम उठा लेते हैं यहाँ से, और मतलब स्ट्रक्चर है एक। ठीक है, ये आ गया, इसको हम सेट कर लेते हैं। अब हमें 4 चाहिए, तो ये b माइनस जो है ना इसको हम कर देते हैं 4 प्लस, और उसके बाद अंदर जो है इसके, ठीक है, अंदर क्या है 16 प्लस 48, 16 इसको कर लेते हैं, और माइनस के साइन को हम चेंज करके प्लस कर लेते हैं, और आगे जो है AC को ख़त्म करके हम 48 कर लेंगे, और नीचे जो है वो क्या है, वो 4 है नीचे। ठीक है, नीचे 4 आ गया। उम्मीद है कि चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब ये वाला हिस्सा भी हो गया हमारा। अब हम इसको करेंगे ये वाला तीसरा हिस्सा। ठीक है, उसके लिए फिर वापस इसी के ऊपर आते हैं। ठीक है, इंटर करते हैं, x को इक्वल कर लेते हैं। आप समझ जाएंगे, मैं बता रहा हूँ कि मैंने मैथ शायद नहीं पढ़ा इतना, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए सारा कुछ कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। यहाँ पे 4 है, और उसके बाद जो है इसके नीचे जो है 64 है, 64, और नीचे जो है वो ओनली 4 है। ठीक है, यहाँ तक हमने उसको सेट कर लिया। अब हम करेंगे ये वाला पोर्शन। ठीक है, 3 चीज़ें कर ली हमने। अब चौथा हमारा हिस्सा बाकी है, उसको भी कर लेते हैं। अब ये हमारे पास जस्ट जो है ना ये वाला बाकी है, तो करते हैं इसको भी। x किया, यहाँ पे वापस आके क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे होगा x इज इक्वल टू, अब जो है ना सिंपल हो गया है। ठीक है, सिंपल के लिए हम ये वाला जो है ना यहाँ से उठा लेते हैं। उम्मीद है कि देख रहे होंगे आप, कीबोर्ड आपको समझ रहा है। सिंपल से हम ये चीज़ें उठा लेते हैं, इसको सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने इसको क्लिक किया और ये 1/, लेकिन हमने क्या करना है, ऊपर जो है वो 4 का +- 8 है, पता नहीं इसको क्या कहते होंगे। ठीक है,
तो हम इसको कर्सर को इधर कर लेते हैं ऊपर। अब हमें चाहिए प्लस माइनस, ठीक है। प्लस माइनस हमें यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ पे देखें, ठीक है। ये प्लस माइनस हो गया और इसको हम कर लेते हैं 8 और नीचे क्या है, नीचे 4 है, ठीक है। कर्सर का क्या रखना है, कर्सर जहाँ पे होगा वैसे ही वो चीज़ें चेंज कर देगा। हो गया जी, अब यहाँ तक आ गया। अब सो द 2 सॉल्यूशंस आर, उन्होंने कहा ये सॉल्यूशन है तो हम इसको भी लिख लेते हैं, दोनों को, पहला का भी है और दूसरे का भी है, तो एक तो कम से कम लिखना ही चाहिए ना। अब x, अब हमारी बारी है सॉल्व करने की, इसको हम लिखेंगे, ठीक है। और वापस यहाँ पे आके x को इक्वल किया, इक्वल करेंगे बटन जो कीबोर्ड के ऊपर है, ऊपर 4 + 8 और जो नीचे है वो, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये आसान भी है ना, क्योंकि हमें इसके लिए तो ज़्यादा मसला नहीं है ना, हमें यहाँ पे सिर्फ प्लस चाहिए, ठीक है। तो हम इसको ख़त्म करके प्लस कर देते हैं, ये हो गया। उसके बाद फिर अगली लाइन आ गई और फिर x जो है वो हम करेंगे 12/4, x = इसको कर लेते हैं, ऊपर 12 कर लेते हैं, ऊपर 12 और नीचे जो है वो 4 कर लिया। और अब आ जाए, ठीक है जी, आखिरी लाइन है 3 का, तो x = क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो ये देखें, ये हमारा सवाल है। अब क्या करना है, अब जो है ना इस सारे को, ये फालतू जो एरोज हैं ये वापस ले जाते हैं। इसको क्या करना है, आपने Ctrl+A करना है, या क्लिक करने के बाद Ctrl+A, सारा सेलेक्ट हो गया, Ctrl+C करेंगे और Ctrl+C करने के बाद आपने MS वर्ड फाइल के अंदर आके इसको पेस्ट करना है, ठीक है। MS वर्ड के अंदर हम इसको, एक नया पेज है और बाकी चीज़ों को हम ज़रा कम कर लेते हैं, साइज़ वाइज मैंने बड़ा किया हुआ था, और टाइम जमील नूरी नस्तलीक को भी चेंज कर देते हैं। और यहाँ पे हमारा सवाल जो है ना वो पेस्ट हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे तो Ctrl+V किया तो सेम एज हमारा जो वहाँ पे हमने हल किया क्वेश्चन, वो सारे का सारा यहाँ पे आ गया। अब यहाँ देखेंगे, अगर आपको यहाँ पे आने के बाद, MS वर्ड के अंदर आने के बाद आपको लगे ना कि ये गलत है, फलां चीज़ जो है ना, ये b का स्क्वायर नहीं था, या ये यहाँ पे जो माइनस का साइन है ये प्लस होना चाहिए था, तो आप इस जगह पे आके याद रखिएगा कि MS वर्ड के अंदर आप आके उसको चेंज नहीं कर सकते। उसको चेंज करने के लिए आपने कोशिश करनी है कि जो आप यहाँ पे MS क्या कहते हैं उसको, मैथ टाइप के अंदर जो आप लिख रहे हैं ना, आप उसको साथ साथ सेव भी कर लें, ठीक है। यहाँ पे सेव होगी फाइल, साधारण खासा लाइट चली जाती है, कुछ हो जाता है, फाइल सेव होगी तो आप फिर उसको आके दोबारा से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी एडिटिंग होनी है, कोई भी करेक्शन है आप मैथ टाइप के अंदर करेंगे। यहाँ से जस्ट हमने कॉपी किया है और यहाँ पे लेके आए हैं, तो उम्मीद है कि ये चीज़ें क्लियर होंगी। और बाकी जो है इसके अंदर बहुत कुछ है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक एक चीज़ों को जब मैट्रिक, जिन्होंने मैथ करना है, डेरिवेटिव करने हैं या मैट्रिक्स करने हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे बहुत कुछ है, ठीक है। सिंबल्स हैं हर तरह के, तो वो आपने यूज़ करने हैं। जस्ट यहाँ पे देखें, अगर हम थोड़ा सा इसको देखें नीचे जाके, ठीक है, मैट्रिक्स आपको पता है कि इस तरह के भी होते हैं, आप इनको भी सेट कर सकते हैं। यानी ए को अगर हम उसकी वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम करना चाहते हैं नीचे वाले को B और फिर C, ठीक है। तो यहाँ पे कर्सर आप ले जाके ना उसको सेट कर सकते हैं। इनकी जो वैल्यूज़ हैं इसको भी चेंज किया जा सकता है, ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, जैसे चाहें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। इस तरह भी किया जा सकता है। तो ये सब कुछ है यहाँ पे देखें, और ये कुछ चीज़ें वैसे ही मैं ऐड कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। इस तरह भी है, और फिर अगर इस तरह का आपको चाहिए तो वो भी है, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह के भी है, ठीक है। ये 4 तरह की चीज़ें हैं, आप इनको ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा मुख्तलिफ साइंस हैं, यहाँ पे देखें, ये साइन सारे आप लगा सकते हैं। और इसके अलावा इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, याद रखें, ये वाली भी हैं, आप इसको भी लगा सकते हैं। यानी ऊपर भी पावर लगानी है, नीचे भी लगानी है। ये पावर कहते हैं या क्या कहते हैं मुझे नहीं पता इस चीज़ का, ठीक है, मैंने मैथ नहीं इतना पढ़ा, आप यूज़ कर सकते हैं इसको। तो ये सारा कुछ इसके अंदर है, ठीक है, इसके अंदर हर चीज़ है, आप बस सीख लें थोड़ा सा। यहाँ से इनको एक चीज़ें चेक करके आप अलजेब्रा है, डेरिवेटिव है, स्टैटिस्टिक्स है, मैट्रिक्स हैं, सेट है, ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, टैब्स, अच्छा टैब 8 और टैब 9 ज्योमेट्री तक हैं चीज़ें, ये सारे सिंबल आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बात यही है कि जो आप यहाँ पे लिखेंगे ना, उसको Ctrl+A करके, यानी सेलेक्ट करेंगे पहले, और यहाँ से कॉपी करके आप लेके जाएंगे MS वर्ड के अंदर, ठीक है। और फिर आप जो है ना इसको, आपको पता है कि मैथ वाली जो फाइल है ना वो भी MS वर्ड के अंदर डॉक्स फाइल ही जमा होती है,
तो इस फाइल को आप फिर जमा करा सकते हैं। अब इसके नीचे ऊपर होता है सवाल आप पूछेंगे, सवाल लिखना ज़रूरी है। सवाल अगर लिखना आपको ठीक लगता है, फॉर्मेटिंग बन जाती है ज़रा अच्छे तरीके से, तो वो उसके लिए ये है कि आप जो क्वेश्चन फाइल है उससे कॉपी करके आप यहाँ पे ऊपर पेस्ट कर दें और नीचे स्पेस छोड़ के आप यहाँ पे जो आपका आंसर है वो आप यहाँ से ला सकते हैं। और अगर थोड़ा सा पोर्शन कॉपी करना हो तो वो भी किया जा सकता है, सारे का सारा ज़रूरी नहीं कि आप करें। और यहाँ पे देखें ना, तो इंटर करने के बाद आप दूसरा भी ला सकते हैं, तो इस तरह आ जाएंगी चीज़ें। आप इसको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कर दें, ठीक है, ये कुछ भी कर दें, जो भी करना है आप कर सकते हैं। तो तरीकाकार यही, उम्मीद है कि चीज़ें समझ आ गई होंगी। और डाउनलोड करने के लिए पहले वीडियो शेयर आपके साथ की हुई है, दोबारा मैं आपके साथ उसको ज़रा सामने ले आता हूँ। यहाँ से मैथ टाइप सर्च कर लीजिए, आपको जो पहले से आप बाज़ कमेंट्स आते हैं कि फ़लाँ चीज़ कर दें, वो पहले से मैंने की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, ये वीडियो मैंने 1 महीना पहले शेयर की है, ठीक है। तो आप इससे डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। लिंक दोबारा से इस वीडियो के नीचे डाल देते हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए वीडियो कान पर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। जो कुछ हम जानते हैं इंशाल्लाह आप तक ज़रूर लाते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।